हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। बहुत टाइम के बाद मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। इससे पहले वही था कि जो पुराना स्टॉक था वो निकाल लिया, क्योंकि भाई तबीयत खराब हो रखी थी बहुत टाइम से। एंड 3-4 दिन से भाई घर पर भी कोई नहीं है, पता नहीं मम्मी कब आएंगी। हो गई है नानी के घर, तो फिर वही बात आ जाती है, घर का भी सारा काम कुम मुझे ही करना पड़ता है, घर संभालना पड़ता है। और ये मेरे बच्चे को, मेरे छोटे भाई को ही संभालना पड़ता है। घर का इसने नाश उठा रखा है। ओ यार ये देखना, तू बाहर की नाली फिर से ले आया। पता नहीं से क्या प्यार है नाली से यार। नाली ले आता है, गंद भी लग रखा है नाली में। क्या प्यार है भाई नाली से, है? ओ यार हद्दी होगी टफी, इसे रखी आता हूँ मैं बाहर। ये देखो इधर से ले आता है ये पागल, दिमाग सटका हुआ है। बट एनीवे भाई ये सब छोड़ते हैं, फिलहाल हम चलते हैं। आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, जो उसमें लिखा है बिल्कुल ही सही है भाई। आज पहली बारी, जिसे कहते हैं ना लाइफ में पहली बारी, कोई मैं लग्जरी कार देखने जा रहा हूँ। क्योंकि यार वही बात है, देखो 100K से प्राइस तो आने वाला है। अब इतने पैसे मैं स्पेंड करूंगा तो मैं वही सोचा हूँ जो ऑप्शंस हैं उन्हें एक बार देख ही लूं। एंड इससे मुझे एक चीज याद आई, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आज से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ। जल्दी से 100K सब्सक्राइबर्स करा दो भाई। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तभी चैनल को ना सब्सक्राइब करना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड आज का सीन ऐसे कि भाई लग्जरी कार देखने जा रहा हूँ, बट यस सेकंड हैंड। मैं क्लियरली ही बोल रहा हूँ भाई, पहली बारी में अगर बाय करी, इन केस पहली बारी को सेकंड हैंड कार बाय करूंगा। एंड लग्जरी कार का यार आपको पता ही है कि कितने पैसे टूटते हैं। सेकंड हैंड लेके ही फायदा होता है अगर आपका बजट कम है। अगर आप रजवाड़े हैं तो भाई नहीं ले लो, वो तो यार देखो उस चीज पे डिपेंड करता है जितना आपका बजट है। बट जितना मेरा बजट है ना, उसमें जो नई कार आ रही है उसी के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि लग्जरी कार में देख लेता हूँ कि क्या क्या मुझे मिल रहा है। आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब कि माइंड में ये तो होना कि भाई हाँ, इस प्राइस रेंज में जितने भी मेरा बजट है उस प्राइस रेंज में सारे ऑप्शंस मैंने देख लिए हैं। एंड इसके थ्रू एक शौक सा भी पूरा हो जाएगा कि भाई इस फील्ड के बारे में पता चल जाएगा कि क्या सीन रहता है। क्योंकि आप लोगों ने भी सुना ही होगा और मैंने भी सुना ही है कि भाई लग्जरी कार अगर आप सेकंड हैंड ले रहे हैं तो स्कैम होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। डिफॉल्टेड कार मिल जाती है, एक्सीडेंटल कार्स मिल जाती है, वो सारा सीन देखेंगे भाई। अब वही है ना, जब तक आप मार्केट एक्सप्लोर नहीं करोगे आपको चीजें नहीं समझ आएंगी, इसलिए मार्केट एक्सप्लोर करनी जरूरी है। एंड इस वीडियो के थ्रू आई होप आप सबकी मदद हो जाए कि इन फ्यूचर अगर आप लोग भी सोच रहे हैं ऐसी कुछ कार बाय करने का तो क्या क्या चीजें माइंड में रखनी चाहिए, क्या क्या नहीं, और मेनली भाई रेट क्या है। मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई दिल्ली से ज्यादा ही होंगे रेट, और कमेंट सेक्शन में यही आएगा भाई ये वाली कार दिल्ली में सस्ती है। भाई चंडीगढ़ है ये, रेट तो हाई होगा, आई नो। तो हाँ जी, इस झूले में झूलते झूलते हम निकल चुके हैं। और ये देखो किसने ज्वाइन करा। क्या हाल है? कौन सी कार ले रहे हो? वैसे आप भी तो ले रहे हो एक, बट आपकी आ ही नहीं रही है। मैं तो कह रहा हूँ बुकिंग कैंसिल करा दो। क्या स्कैमर्स पे बुकिंग करा रखी? जून 2023 की डेट दी हुई है स्कॉर्पियन की। अच्छा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, स्कॉर्पियन की। अच्छा, जून 2023 मॉडल है Z8। चलो ये सब तो छोड़ते हैं, बाकी तो भाई Z8 आपने करवाई है पर लग्जरी खड़ी, अगर चाहिए तो बताओ आज ही ले जाओ भाई, यही तो स्कैम है। एंड ना भाई आई बटन पे आपको एक वीडियो दिख रही होगी, उसमें मैंने यही सब बातें करी हैं। उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिखाया आप सब भाइयों ने, दिल से सबका थैंक यू सो मच। और एक दो थे भाई, पता नहीं क्या ही बोलना, मैं कमेंट आ रखा कि भाई Z4 डीजल मैनुअल मिल रही है जिसमें छोटा इंजन आता है 130 bhp। मेरे भाई वो 4x4 है, उसमें बड़ा इंजन ही आता है 172 bhp वाला। और मुझे कह रहे हैं कमेंट्स में कि भाई तू ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रही है। वो भाई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, मैं पढ़ लिख के ही बोल रहा हूँ कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। थोड़े बहुत आप भी अपने फैक्ट्स चेक कर लिया करो, ऐसे बेफालतू में हेट देके भाई कुछ फायदा नहीं है। भाई दिल्ली गुड़गांव तो ऐसी बदनाम है, एक बार चंडीगढ़ का भी रश देख लो भाई। आज भाई नजायज का रश है और वेंसडे आज। तो भाई पहुंच चुके हैं हम इंडस्ट्रियल एरिया, और इधर से स्टार्ट हो जाते हैं भाई सेकंड हैंड कार्स के शोरूम वगैरह। और मैं आपको बताता हूँ मैं कार कौन सी देख रहा हूँ भाई। BMW 3 सीरीज, अब उसमें GT मिल जाए वो अलग बात है, और मर्सिडीज की CLA होगी या फिर E क्लास होगी, जो भी आई हो। मतलब आप समझ गए ना कि किस रेंज की देख रहा हूँ मैं। सेडान में देख रहा हूँ भाई, अब आप लोग समझ जाइए। आज हम थार में हैं, हमारी वरना कहाँ है। बट जोक्स अपार्ट भाई थार लाने का कुछ फायदा तो हुआ। इधर जाना है हमने, पार्किंग नहीं थी तो सोचा इधर से चढ़ा देते हैं। नाइस। तो भाई ये पहली जगह आए थे, इधर तो खड़ी हुई नहीं है। वो कहते हैं कि 1 घंटे में मंगवा लेंगे। मैं कहा भाई मंगवाने वाला टाइम तो है नहीं। और इधर खड़ी है, कौन सी है ये? E क्लास खड़ी है, पुराने वाली, बट ये ज्यादा पुरानी है, ये देखनी नहीं है। और इधर GLA भी खड़ी है भाई, GLA GG नंबर। GLA भी देख सकते हैं वैसे ना। चक्कर पता क्या पड़ता है GLA में, मुझे हैचबैक सी लगती है। क्यों? मतलब कहते हैं ऐसे कि क्रॉसओवर, ऐसे भी ये वो क्रॉसओवर में ही आ जाती है, आई नो। तो भाई ये इधर खड़ी है BMW 5 सीरीज, HR 36 नंबर है। आस्किंग कितनी है इसकी? इसकी आस्किंग है सर 11.5 लाख। 11.5, 2011 मॉडल है। 520D अनलॉक करना सर, गड्डी अनलॉक करना सर। और भाई ये 520D है, बट मेरा देखो 520D का तो कोई प्लान नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी नहीं गए हुए। क्या कह रहे हो?
ये 1 किलोमीटर भी नहीं चलेगी गड्डी। अच्छा, टायर जब नए डले हैं। वैसे कितनी चली है कार? वैसे सर ये 1,11,000 चली है। अच्छा, 1,11,000 बड़ी चल गई। सारी लैपटॉप हुई है। तो भाई अब मिली है जिसे ढूंढते ढूंढते आए हैं 320D, और ये है 2014 मॉडल। जो पहले दिखाई मैंने आपको होती 2011। इसको फिर भी भाई कंसीडर कर सकते हैं। क्यों भाई? 80,000 तो कुछ चक्कर नहीं है। मेन तो भाई इसका इंटीरियर देख लो, ऐसा कुछ है इंटीरियर। एंड मेनली भाई 320D, मेरा मन इसी पे आ रखा है कि 320D ही लेनी है। और ऊपर से ब्लैक कलर है। बट जो इसमें डिसएडवांटेज है ना भाई, सनरूफ नहीं है, लोअर वेरिएंट है, टॉप मॉडल नहीं है। और ये भाई महिंद्रा फर्स्ट चॉइस में खड़ी है। 2014 BMW 3 सीरीज 2012-15 320D प्रेस्टाइज मॉडल है ये। 80,000 चलिए, डीजल, फ्रंट व्हील ड्राइव, ये रियर व्हील ड्राइव होती है भाई ये तो। बट छोड़ो ये सब बातें। चाबी में तो बुरा हाल हो रखा है यार। लोगो सा बिगड़ा हुआ है चाबी का तो यार। और इधर अलॉय व्हील्स में देखो, बट वही है, इतना पुराना मॉडल है तो ये सब चीजें तो देखनी पड़ेंगी। मिशलिन के वैसे टायर है और स्टॉक अलॉय व्हील्स हैं। ये कंडीशन तो इसकी थोड़ी ऐसी सी है भाई। देख भाई, इधर ना Audi A3 खड़ी है और भाई की बात चेक कर लो, कह रहे 15.5। भाई मानना हम शक्ल से शरीफ लगते हैं, बट इतना मत काट यार किसी का भाई। नेगोशिएबल भाई, पता क्या नेगोशिएबल वाली ना सिस्टम वो चलता है जो यूट्यूब पे चल रहा है कि हम आपके लिए लाए हैं। वो हम तो देख लेनी है भाई, हमने तो डायरेक्ट रेट बता दे भाई। सही बताऊं, जो 2011 खड़ी है ना 5 सीरीज, वो तो कांटा ही है क्योंकि 2011 बहुत ही हुआ है। और जो 3 सीरीज खड़ी है वो है रजिस्टर्ड 2015 और अभी चल रहा है 2023। और कंडीशन ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही तगड़ी है। हाँ, 3 सीरीज 80,000 चली है। अगर ये ले ली, सबसे पहला काम होगा इस पे ब्लैक PPF, क्योंकि स्क्रैच बहुत है इस पे, ठीक है। या फिर टायर ठीक है बट अलॉयज चेंज होंगे, अलॉय की कंडीशन अलग है। खर्चा तो आएगा, वही तो कह रहा हूँ, बहुत खर्चा आएगा। 15.5 तो बहुत ही है। तो भाई 2 शॉप्स तो हमने देख लिए, शोरूम कह लो, शॉप्स कह लो, कुछ कह लो। अब ना नेक्स्ट पे चलते हैं, इधर देखते हैं क्या डील मिलती है क्या नहीं। अब पूरा ओवरव्यू मैं आपको बताऊंगा भाई, वीडियो में ना बने रहना। इधर ना मुझे सबसे बढ़िया कलेक्शन लगी भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जो मैं देख रहा हूँ वो 2-3 दिन के बाद आएगी। बट स्टिल आपको एक बार ऊपर से कलेक्शन दिखा देता हूँ भाई। Audi मेरे ख्याल से A6 खड़ी है, रेंज रोवर वॉक खड़ी है, HR26। ये बात है भाई, HR26 ज्यादा होती है। और भाई ये आपकी खड़ी है 7 सीरीज। बाकी तो जो एक चीज मैंने नोट करी ना भाई, Audi ज्यादा बिकती है सेकंड हैंड कार में। क्यों भाई? है ना, इन भाई ने भी यही पूछा कि Audi ज्यादा है क्या सेकंड हैंड कार मार्केट में भाई? मोस्ट ट्रेंडिंग कार Audi? मेरा तो बिल्कुल नहीं मन करता Audi। कलेक्शन अभी तक इधर ही है। अच्छा, लो मेंटेनेंस बीमर से ज्यादा है, बीमर की ज्यादा है मतलब मेंटेनेंस। चलो भाई, इधर से भी हम निकल चुके हैं और इधर भाई वही था कि 2-3 दिन में आ जाएगी। इन्होंने फोटोज वगैरह दिखाई और जो इधर आस्किंग थी ना भाई, वो इतनी थी भाई 14-15 लाख। मतलब हर जगह ना जो मॉडल मुझे चाहिए, बट जो मैं न्यू कार देख रहा हूँ ना भाई, वो मुझे इसके डबल की पड़ेगी। मतलब कि डबल से भी आप थोड़ा ज्यादा मान लो चाहे, बट सारा चक्कर वही है। अब आधे रेट में फिर सेकंड हैंड कार भी तो मिल रही है। बट एक चीज अब मैं आपको बताता हूँ भाई, जो मैंने ऑब्जर्व करा, मैं 3-4 जगह पे जाया और वीडियो ना मैं बिल्कुल क्रिस्प रखूंगा भाई। भले मैं शूट बहुत ज्यादा कर लेता हूँ, बट एक रहता है ना कि जरूरी पार्टी दिखाऊं जिससे थोड़ी बहुत नॉलेज मिले और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। तो भाई मैं आपको सीन बताता हूँ क्या है। ज्यादातर ना आपको सेकंड हैंड कार मार्केट में ना मिलेगी भाई Audi। क्यों भाई? सही बात है, जो भी कह रहा था, हाँ जो भी कह रहा था। और पता है मतलब कि मैं कह रहा हूँ ना कि 3 सीरीज सर Audi देख लो, A4 देख लो, और 3 सीरीज के भाव में आपको A6 दे देंगे। मतलब Audi यार लाइन लगी है, मुझे नहीं पता क्यों है ऐसा, क्यों नहीं। फिर कह रहे हैं लो मेंटेनेंस ये वो, और मेंटेनेंस वगैरह तो यार ज्यादा होती है। अब जो बंदा ले रहा है उसे देखो पता ही है कि मेंटेनेंस ज्यादा है। बट भाई एक बात मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, अगर आप भी लग्जरी कार ले रहे हैं खासकर सेकंड हैंड, तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, क्योंकि ना इनमें एक्सीडेंटल मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तभी कह रहा हूँ कि एक अच्छे डीलर से ही लेना। अब जैसे मैं लूंगा तो मेरा तो यही है कि भाई सीधा कंपनी में ले जाऊंगा, प्रॉपर चेकअप कराऊंगा। और हाँ, जैसे आप चेकअप वगैरह कराते हैं तो कंपनी वाले भाई पैसा लेते हैं, फ्री में चेकअप नहीं करते सेकंड हैंड कार का। एंड भाई अब ना मैं आपको एक अपने दिल की बात बताता हूँ, अगर मेरी पॉकेट में हो ना भाई 60-70 लाख रुपए, तो ऑब्वियस ही बात है भाई मैं न्यू कार पे जाऊंगा, न्यू लग्जरी कार लूंगा। बट मेरा बजट है फिलहाल कम। अब इतने बजट में ना भाई मैं सेकंड हैंड ही प्रेफर करूंगा। और इन फ्यूचर जब 50-60 लाख रुपए होंगे ना भाई, देखो सेकंड हैंड कार पे 50-60 लाख रुपए खर्चने जिगरा चाहिए भाई। देखो मैं तो कभी ना खर्चू भाई। अभी जैसे 10-15 लाख अगर खर्च रहे हो तो पता है कि भाई ठीक है भाई 10-15 लाख ओके है सेकंड हैंड लग्जरी कार के लिए। बट 60-70 लाख, अभी जैसे पोर्श एक बंदा देखने आ रखा था, मतलब कि उन बंदों में भाई जिगरा है जो 60-70 लाख रुपए खर्च के सेकंड हैंड कार ले रहे हैं। मेरे पे तो अगर हो ना, मैं तो न्यू 3 सीरीज लूं। बट अभी भाई इतना मतलब मैं खुद के पास से सोचू ना कि मेरा खुद का नहीं है। अब जैसे मैं लूंगा ये सारा मैं अपने पास से ही करूंगा भाई,
कि इसके जो भी खर्चे खुर्चे आ रहे हैं, सर्विस वगैरह जो भी चीजें हैं, बहुत चीजें ना देखनी पड़ती है। बट एक बात और मैं आपको बता देता हूँ भाई, इसके बाद मैं कोई भी ऐसा व्लॉग नहीं पाऊंगा कि मैं फिर से जा रहा हूँ देखने, फिर से ये सब कर रहा हूँ। एक मुझे बस आप सब भाइयों को ना रियल लाइफ एक्सपीरियंस देना था कि भाई कैसा होता है जब मिडिल क्लास बंदा मेरी तरह जाता है लग्जरी कार देखने पहली बारी। तो आई होप भाई मेरे भाई रिलेट कर पा रहे हो भाई वो फीलिंग क्या होती है। तो तभी मैं सोचा भाई ये तो मैं शूट करूंगा, पक्का शूट करूंगा। बट यस, इन फ्यूचर तो नहीं करूंगा मेरे ख्याल से अब, क्योंकि जो भी डील हुई ना वो फाइनल करूंगा अगर हुई। नहीं तो भाई जो न्यू कार है जो सोच रखी है वो तो फिर एट द एंड ऑफ द डे है ही ना। पापा को भी तो बनाना पड़ेगा। पापा तो ये कह रहे हैं कि न्यू कार लेनी है तो लो, सेकंड हैंड नहीं लेनी। बाकी तो भाइयों कमेंट सेक्शन में आप बताएं, अगर आपकी पॉकेट में हो 17-18 लाख रुपए तो आप सेकंड हैंड लग्जरी कार में जाएंगे 2015 जैसे मैं गया हूँ, या फिर न्यू कार ही प्रेफर करेंगे भाई। ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मतलब न्यू कार में ना बंदा होता है कि 25-30 तक भी खर्च दे, जो मतलब कि मेरा मानना है। बट सेकंड हैंड में मेरा मन इतना ही करता है भाई 10 से 15 लाख के बीच में खर्च के ले लो। एक शौक वाली बात होती है, वो पूरा हो जाए तो ठीक है। बाकी तो जो मेरी सोच है मैंने आपको बताइए। कमेंट सेक्शन भाई ओपन है, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी सोच बताना ताकि मुझे भी भाई नॉलेज मिले। यार ये वाला भाई ना कार की शॉपिंग करके थक गया, कह रहा है भाई कुछ खिला दो। मैं कहा आ जाओ भाई। यार आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो ना मेरी तरह। थैंक्स भाई। अरे होता है बट हैवी हो जाएगा जिम जाने ना भाई। मॉन्स्टर तो है नहीं, इफ यू नो जो पुराने जुड़े हुए मेरे भाई। तो रेड बुल ही बची भाई। भाई ये देखना टोल पे क्या बंदे खड़े हैं, बस में से उतरे हैं ये। बस खराब तो नहीं हुई होगी यार एकदम ऐसे थोड़ी, बट वो ये मशीन है भाई, होने को हो भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब छोड़ो, स्टिंग की जगह आज गैटोरेट कैसे पी रहे हो आप? स्टिंग थी नहीं यार, अच्छी नहीं लगी। स्टिंग स्वाद है भाई, स्टिंग फुद्दू है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा रेड बुल क्यों नहीं लिया आपने। रेड बुल बेस्ट है भाई, रेड बुल ओवररेटेड है भाई। वो वृंदावन वाले ब्लॉग में ना यही था, ठीक है रहने दो। तो हाँ जी, फिलहाल तो मैं घर आ चुका हूँ एंड मन ना मेरा ऐसे हो रहा है भाई, डामाडोल सा हो रहा है। बट भाई अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ। 100K पे बहुत ही बड़ा सरप्राइज ऑन द वे है। सर्च लगभग ओवर ही है भाई। देखो आई नो मैंने कोई वीडियोस वगैरह नहीं डाली कौन सी कार में देख रहा हूँ कौन सी नहीं, क्योंकि ना मैं बिल्कुल ही इसे ना सरप्राइज ही रखना चाहता हूँ कि बस आप लोग शौक हो जाओगे कौन सी कार आ रही है कौन सी नहीं। और एक बची है बस, मैं देखने शायद जाऊं वो न्यू वाली टाटा सफारी, टाटा हैरियर। उसकी वीडियोस आई नो हर जगह आ चुकी है, बट भाई हमारे इधर ना लेट ही आती हैं कारें। बाकी तो जिस दिन 100K होए उसी दिन आपको सरप्राइज मिल जाएगा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। लेट्स सी क्या होता है भाई, क्या नहीं। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और ये देख लो टफी कैसे लेटा हुआ है टफी। बाय बोल दे सबको, बाय।